अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में नमाज फजर देखने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। पहले इसकी अमूमी तबीरात जानेंगे जो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसी होती हैं। फिर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी तबीरात जानना चाहते हैं, कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग तबीरात भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ख्वाब में फजर की नमाज देखना हिदायत, तौबा, खुदा ताला से कुर्बत और नमाज से लगाव पर दलालत करता है। ख्वाब में फजर की नमाज देखना देखने वाले की हालत में बेहतरी, नई जिंदगी के आगाज, गमों और परेशानियों के दूर होने की तरफ इशारा करता है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो फजर की नमाज पढ़ रहा है तो ये ख्वाब इस बात की दलील है कि देखने वाला दुनियावी लालचों से दूर है और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है। ख्वाब में फजर की नमाज एक मुसलमान की दुरुस्तगी और रहनुमाई की तरफ इशारा करती है। फजर की नमाज तलुए आफ्ताब से पहले होती है, इसलिए ये इंसानी जिंदगी का एक ताज़ा और रोशन आगाज है। ख्वाब में सुबह जिंदगी में एक नई शुरुआत की नुमाइंदगी करती है, जैसे शादी, सफर और कर्ज की अदायगी वगैरह। फजर की नमाज तारीकी और रोशनी को अलग करती है, इसलिए इसे ख्वाब में देखने से खैर बरकत और रिज्क के दरवाजे खुल जाते हैं। जो देखे कि वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए वजू कर रहा है तो ये पाकीज़गी की दलील है। फजर की नमाज के छूट जाने से परेशानी, तंगदस्ती और मुफलिसी का इशारा मिलता है और नमाज फजर छूट जाने के बाद कज़ा पढ़ना इबादत में कोताही पर दलालत करता है। जिसने फजर की नमाज मस्जिद में छोड़ दी तो वो मौके से फ़ायदा नहीं उठाता। जहाँ तक मस्जिद में फजर की नमाज के लिए देर से पहुँचने का ताल्लुक है तो यह रिज्क में खलल की तरफ इशारा करता है और मस्जिद अक्सा में फजर की नमाज मकसद और फतह हासिल करने का इशारा हो सकती है। ख्वाब में फजर की नमाज में लोगों की इमामत करना बादशाहत, शान शौकत और अजीम मकाम की तरफ इशारा करता है जो ख्वाब देखने वाले को मिलेगा। जो शख्स ये देखे कि वह नमाज फजर में मर्दों और औरतों की इमामत कर रहा है तो ये लोगों के दरमियान एक बावकार मकाम मिलने या हाकमियत हासिल करने का इशारा हो सकता है। अगर कोई देखे कि वो फजर की नमाज में अपने घर वालों की इमामत कर रहा है तो ये उनके दरमियान बरकत और भलाई आने का इशारा है। और अगर वो अपने रिश्तेदारों की फजर की नमाज में इमामत कर रहा है तो ये बड़े फायदे, ताल्लुक और कुर्बत की तरफ इशारा करता है। जो शख्स ख्वाब में देखता है कि वो फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाता है तो इसका मतलब है कि वो दूसरों को नेकी करने और खुदा का कुर्ब हासिल करने की तरगीब देता है। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में फजर की नमाज की ताबीर। ख्वाब में फजर की नमाज देखना कुंवारी लड़की के लिए खुशखबरी है कि वो किसी ऐसे शख्स से शादी करेगी जो उससे मोहब्बत करेगा और उसके लिए मौजू होगा। कुंवारी लड़की को फजर की नमाज अकेले पढ़ते हुए देखना इस बात की निशानदेही करता है कि वो अपने मकासद और तालीमी मैदान में कामयाबियां हासिल करेगी। ये ख्वाब ये भी जाहिर करता है कि उसकी हालत बेहतर से बदल जाएगी और अगर वो नौकरी की तलाश में है तो उसे मुनासिब काम मिल जाएगा। अगर कुंवारी लड़की ख्वाब में फजर की नमाज की आवाज़ सुनती है तो इसका मतलब है कि वो वही हासिल करेगी जिसकी वो ख्वाहिश करती है। अगर देखे कि वो फजर की नमाज बाजमात पढ़ रही है तो इससे उसके लिए खुशखबरी मिलती है कि उसकी शादी जल्द हो जाएगी। अगर देखेगा वो फजर की नमाज के लिए किसी को जगा रही है तो ये एक नेकी है जिससे वो खुदा का कुर्ब हासिल करेगी। लड़की के लिए ख्वाब में फजर की नमाज की इमामत करना उसकी खुदा से कुर्बत को जाहिर करता है। अगर कुंवारी लड़की खुद को फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाते हुए देखे तो वो अपने मकासद और अजाइम को हासिल कर लेगी। आदमी के लिए ख्वाब में फजर की नमाज पढ़ने की ताबीर। आदमी के ख्वाब में फजर की नमाज बाजमात पढ़ना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो अल्लाह की रहमत हासिल करेगा और नेक अमाल करेगा। अगर ख्वाब में आदमी खुद को मुर्दा के साथ नमाज पढ़ते देखता है तो ये ख्वाब बताता है कि अल्लाह उससे राजी है और बेशक अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक आदमी के लिए ख्वाब में गुसल खाने में फजर की नमाज पढ़ना बहुत से गुनाहों और नाफरमानियों की नुमाइंदगी करता है, इसलिए उसे अल्लाह ताला से तौबा करने और सीधे रास्ते की तरफ लौटने की जरूरत है। अगर आदमी देखे कि उसने फजर की नमाज छोड़ दी है तो ये दीन में गफलत और कोताही की तरफ इशारा करता है और फजर की सुन्नतों की अदायगी को देखना यकीन, सुकून और इस्लामी कवानीन की पाबंदी पर दलालत करता है। जहाँ तक तलुए आफ्ताब के बाद फजर की नमाज का ताल्लुक है तो ये काम से रोजी में ताखीर की अलामत है। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में नमाज फजर की ताबीर। शादीशुदा औरत का ख्वाब में फजर की नमाज देखना इस बात का इशारा है कि उसके गम दूर हो जाएंगे और मसाइल हल हो जाएंगे। अगर कोई शादीशुदा औरत खुद को सफ़ेद लिबास में फजर की नमाज पढ़ते हुए देखे तो इससे अनकरीब उम्रा या हज पर जाने का इशारा मिलता है। अगर वो फजर की नमाज घर में पढ़ती है तो यह घर की बरकत और घर वालों के रिज्क में फरावानी पर दलालत करता है।
اگر کوئی شادی شدہ عورت دیکھے کہ اس نے فجر کی نماز چھوڑ دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے فرائض میں کوتاہی کی ہے، اس لیے اسے توبہ کرنی چاہیے۔ شادی شدہ عورت کا خواب میں خود کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا اس کے اور اس کے شوہر کے خاندانی مسائل کے خاتمے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے شوہر کی طرف سے اس کی رہنمائی، اس کے بچوں کی قیادت اور مہربانی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اگر عورت خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا شوہر فجر کی نماز کے وقت جماعت کا امام ہے تو یہ شوہر کی اس سے محبت اور شفقت کا ثبوت ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت اپنے خواب میں دیکھے کہ وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد جا رہی ہے تو یہ خوشخبری ہو سکتی ہے کہ خدا اسے مستقبل قریب میں اولاد عطا کرے گا۔ اگر دیکھے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی اور قضا پڑتی ہے تو یہ سختی اور تنگی کے بعد آسانی اور راحت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر عورت دیکھے کہ اپنے شوہر کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھاتی ہے تو یہ ہدایت اور نصیحت کی نشاندہی کرتا ہے۔ حاملہ عورت کے لیے فجر کی نماز کے خواب کی تعبیر۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں فجر کی نماز دیکھنا اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ جلد ہی بچے کو جنم دے گی اور انشاءاللہ پیدائش آسان ہوگی۔ حاملہ عورت کے لیے پہلے مہینوں میں خواب میں فجر کی نماز دیکھنا اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، لیکن اگر وہ مسجد میں فجر کی نماز دیکھے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہاں بیٹا ہوگا جو نیک ہوگا اور اس کا فرما بردار ہوگا۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں فجر کی نماز پڑھتے دیکھنا اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ ایک صالح بچے کو جنم دے گی۔ یہ خواب اس کی اور اس کے جنین کی حفاظت کا بھی اشارہ دیتا ہے۔ طلاق یافتہ عورت کے لیے خواب میں فجر کی نماز کی تعبیر۔ خواب میں طلاق یافتہ عورت کا خود کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تمام پریشانیوں سے نجات دے گا اور وہ کسی اچھے آدمی سے دوبارہ شادی کرے گی۔ یہ خواب پریشانیوں اور مسائل سے نکلنے کے بعد ایک روشن مستقبل کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔